नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम कक्षा 9 के नागरिक शास्त्र को पढ़ेंगे। और इसमें हम लोकतंत्र को पढ़ रहे थे, उसकी परिभाषा को हम लोगों ने समझ लिया था। आज हम जानेंगे लोकतंत्र की विशेषताओं को। ठीक है, तो देखिए, हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत किया कि लोकतंत्र जो है वो शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है और इसमें अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुनाव हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक की बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बांधकर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? तो कुछ उदाहरणों के साथ हम इन सभी के बारे में बारी बारी से विचार करेंगे। ठीक है, तो ये लोकतंत्र की विशेषताएं हैं और इतने सारे हैं सवाल, और इन सभी के सवाल आपको इसी चैप्टर में मिल जाएंगे। तो प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। कैसे? तो देखिए, पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का प्रमुख कार्यकारी घोषित किया। किसने? परवेज मुशर्रफ ने। ठीक है, बाद में उन्होंने खुद को ही राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल को है वो 5 साल के लिए बढ़वा लिया। तो पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों को और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई है। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला और इस आर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रखती है जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी है, और इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए चुनाव कराए गए। तो इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के पास थी। तो स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ जो थे ना, उन्होंने शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने से अनेक ठोस कारण हैं। कैसे? तो देखिए, यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? तो हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। ठीक है, मतलब लोगों ने तो चुना, लेकिन वो जो कह सकते हैं जिसे चुना, ठीक है, वो लोग जो है वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसले नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता के द्वारा चुने हुए नहीं थे। तो ऐसे तानाशाही, राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्था में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से क्या होता है कि चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, ठीक है, पर असली सत्ता लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में भी होती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। तो ऐसे लोगों का जो शासन है, लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, जनतंत्र नहीं कहा जा सकता। तो इसे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुँचते हैं। अब देखिए, आपको ये एग्जाम्पल समझा दिया कि पाकिस्तान में लोगों ने अपने प्रतिनिधि को तो चुना, लेकिन वे वास्तविक प्रतिनिधि नहीं थे। जो शासन की बागडोर थी वो सेना के हाथ में थी और
परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में। तो पहली विशेषता लोकतंत्र की ये निकलती है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पहली विशेषता। ठीक है, याद रहेगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, हमारा जो नेक्स्ट विशेषता है वो है आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला।